हेमंत संथाल के रण में दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। इस दौरान घुसपैठ, भ्रष्टाचार और पेपर लीक को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार किया। दूसरी ओर चुनाव से पहले संथाल में जेएमएम को यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। लिट्टीपाड़ा के जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने कमल थाम लिया है। देखिए रिपोर्ट। से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका, लिट्टीपाड़ा के विधायक ने छोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा, दिनेश विलियम मरांडी ने थामा कमल। संथाल में चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। लिट्टीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने शिवराज सिंह चौहान की सभा में बीजेपी का दामन थाम लिया। विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काट दिया था। लेकिन आज हमारे बीच आए असली झारखंडी दिनेश मरांडी। असली झारखंडी यही आई है। ऐसे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दिनेश विलियम मरांडी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संथाल के रण में दिग्गजों की हुंकार, राजनाथ, शिवराज, हेमंता की सभा। बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिट्टीपाड़ा और पाकुड़ में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। लिट्टीपाड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, जेएमएम मतलब झारखंड मिटाओ मोर्चा। भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठ, पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर हमला किया। दिनेश जी, आपका स्वागत इसलिए भी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बचा है। जेएमएम का मतलब हो गया झारखंड मिटाओ मोर्चा। ये झारखंड मिटाने में लगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोड्डा और टुंडी में एनडीए के विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के जातिगत जनगणना की मांग पर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को ब्लूप्रिंट जारी कर ये बताने को कहा कि किस जाति को कांग्रेस कितना आरक्षण देगी। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग एक ब्लूप्रिंट जारी करिए कि आप यदि जातिगत जनगणना कराएंगे तो किस किस जाति को कितना कितना % आरक्षण देंगे, ताकि चीजें पूरी तरह से साफ। बीजेपी की विधानसभा चुनाव सह प्रभारी ने जरमुंडी और सारठ में ताबड़तोड़ चुनावी सभा को संबोधित किया। सारठ में रणधीर सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये चुनाव झारखंड को घुसपैठियों से बचाने का चुनाव है। घुसपैठियों से पूरा झारखंड को बचाने का ये लड़ाई है, ये बड़ा लड़ाई है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार किया। वहीं शुक्रवार को स्कूल बंद करने पर सवाल उठाए। हेमंता ने कहा कि अगर मुस्लिमों के लिए शुक्रवार को स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो हिंदुओं के लिए मंगलवार को स्कूल बंद करना चाहिए। लेकिन अगर रविवार को शुक्रवार किया जाएगा तब हमें भी झूठ करके हमें भी मंगलवार ले लूंगा, ये भी हमारा ताकत है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर के बयान पर भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने हमला बोला। मीर ने घुसपैठियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, जिस पर हमला करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों की सरकार करार दिया। अब 750 रुपया में हिंदू को दीजिए, मुसलमान को दीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप घुसपैठिया को क्यों देंगे? मतलब आपका सरकार घुसपैठिया का सरकार है, आपका सरकार घुसपैठियों के लिए काम करते हैं, ये तो आप ही खोला आम बोल रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद अब संथाल की बारी है। 20 नवंबर को राज्य की 38 सीटों पर मतदान है, लिहाजा सभी राजनीतिक पार्टियों ने संथाल में ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिटिंग विधायक का टिकट कटता है। मन परेशान रहता है विधायक का और न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में अपने दुख को व्यक्त करते हैं। दुख इतना कि अपनी बातें बताते बताते भावुक हो जाते हैं। उस दिन
दिनेश विलियम मरांडी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मेरे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। और आज दिनेश विलियम मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हमारे साथ खुद दिनेश विलियम मरांडी जी लाइव जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। दिनेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जिस परिवार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखने से लेकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में अहम योगदान निभाया, जिस परिवार ने हर रोज पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, आज मोह भंग क्यों हो गया? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा से दिनेश विलियम मरांडी ने क्यों किनारा कर लिया? देखिए, ये सच्चाई है, पूरे झारखंड का पब्लिक जानता है कि गुरु जी को मेरे पिताजी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी ने ही रांची से निमरा से लेके आए थे, संथाल परगना में राजनीति करवाए, आर्थिक रूप से भी मदद किए और राजनीति में खड़ा भी किए। और मेरे पिताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे पहले विधायक थे और मेरी माताजी पूरे देश में बाय इलेक्टेड एमएलए, आदिवासी में, एसटी में पहली एमएलए हैं। हम लोग शुरू से पार्टी के लिए मेहनत किए। दुख इस बात का है कि अगर वो टिकट मेरा काट रहे हैं तो एक बार बात करना चाहिए था हमसे। और अगर हम मीडिया में कुछ बोलते हैं, जब वो सुन नहीं रहे हैं मेरा बात, तो हम कहां बोलेंगे? आप चौथा स्तंभ है, आप पे विश्वास है, तो आपके पास हम लोग बोले, मीडिया में बोले। अब उनको उसमें मिर्ची लग गया कि मीडिया में काहे बोल रहे हो। तो हम आपके पास जब गए थे तो आप हमसे बात काहे नहीं कर रहे थे कि आप मेरा टिकट काहे काटे हैं? ना जवाब देते हैं, आप हम ही से जवाब मांगते हैं कि मीडिया में तुम काहे बोल रहे हो। अब एक पार्टी से भी आप हमको हटा देते हैं, किनारा कर देते हैं, साइड कर देते हैं। तो अभी आपको दुख लग रहा है, जब मेरा टिकट काटा था तो कैसा हमको लग रहा था, ये आप कभी सोच के देखे? आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 साल में समाप्त हो जाएगा अगर यही विचारधारा को लेकर चला तो। सारा विधायक, सारा जेएमएम का कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने वाला समय में नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे करके सब कोई पार्टी छोड़ देगा। धीरे भी नहीं, ये बहुत जल्दी धीरे होगा। आप दिनेश जी कह रहे हैं कि ये विचारधारा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी विधायक संथाल परगना में आने वाले समय में इस 2024 इलेक्शन में नहीं जीतेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा की हार होगी। आप ये कह रहे हैं कि ये विचारधारा रहा तो बहुत जल्द जितने भी दिग्गज नेता, कद्दावर नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो पार्टी का दामन छोड़ देंगे। सवाल ये है कि किस विचारधारा की बात कर रहे हैं, कैसी कार्यशैली झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर है? क्या कार्यकर्ताओं से राय मशवरा लिया जाता है? क्या केंद्रीय कमेटी की बैठक होती है? कैसे निर्णय लिया जाता है पार्टी के भीतर? आप तो काफी दिनों से रहे, आपका पूरा परिवार रहा है बाकायदा, बताएं, विस्तार से बताएं। मेरा परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा तो बात अलग है। मेरा पिताजी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे पहले विधायक थे, उन्होंने जेएमएम बनाया था, संस्थापक सदस्य थे वो जी। और एक विचारधारा था यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के लिए, उसका जमीन, उसका जगह संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में झारखंड का आदमी लोग नहीं है, सिर्फ बाहरी आदमी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का मालिक बना हुआ है। एक हेमंत भैया का एक विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, कहाँ का रहने वाला है वो? भागलपुर, बिहार का। उनको कोई आदमी नहीं मिला यहाँ विधायक प्रतिनिधि बनाने के लिए। विनोद पांडे कहाँ का है? शायद आरा का रहने वाला, लेकिन है बिहार का रहने वाला। अब सुप्रिया भट्टाचार्य, वो भी झारखंड का रहने वाला नहीं है। उनकी पत्नी को आप क्या बना दिया है? जेपीएससी का सदस्य। अब वो बताइए क्या गुणवत्ता वो चूज करेंगी? एक वीडियो सीओ बनाएंगे, वो क्या गुणवत्ता रहेगा वीडियो सीओ का? आप बता सकते हैं इस हालात से कि जिसको जेपीएससी का कोई जानकारी नहीं है उसका सदस्य बना दिए हैं। अब विनोद पांडे स्कूटर ठीक करते करते आप उसको राजनीतिक आदमी बना दिए हैं, आप किसी निगम का बोर्ड में सदस्य बना दिए हैं। अब वो भोकाल बन करके दिन भर घूमते रहता है, जेएमएम का पुराना आदमी लोग को ही गाली देते रहता है। क्या ऐसे पार्टी चलेगा? अब तो आदमी लोग बोल रहा है, पब्लिक बोल रहा है
कि हेमंत भैया को भी अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के चाचा ने स्टेटमेंट दिया था 6-7 साल पहले कि हेमंत भैया के दादाजी बंगाल के पुरुलिया से घूमते हुए आए थे और निमरा रांची में बस गए थे। तो क्या यह सही है कि हेमंत भैया बंगाल के रहने वाले हैं? कहीं ना कहीं हमको पता चला है लोगों से कि कोई ना कोई कोर्ट में भी इस बात का अपील किया है, सुप्रीम कोर्ट में, कि उनको बताना पड़ेगा कि वो झारखंडी है कि नहीं है। अगर कोर्ट से उनको अपील लेटर गया है तो वो कोई जवाब दिए होंगे, उनको भी बताना पड़ेगा। अगर यही बात है कि झारखंडी वो नहीं है, तब तो सही है कि वो सिर्फ बाहर का आदमी को पूछ रहे हैं, झारखंड का आदमी को नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहा है। ना आप स्थानीय नीति नियोजन नीति बना पाए। आप ले आते हैं स्थानीय नीति नियोजन नीति 10th पास नियोजन नीति कैसे चलेगा जब बाहर का आदमी भी यहाँ पर 10th करता है? 1932 आपको बोलता है जिला रोस्टर लाने के लिए विधायक लोग, तो आप वो भी बात नहीं सुनते हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मामला को साइड कर रहे हैं कि 1932 का कानून या खतियानी हिसाब से नियोजन नीति लेकर आपने बात कहा है। आप कह रहे हैं कि स्थानीय नीति नहीं बना पाए, नियोजन नीति नहीं बना पाए। आप स्थानीयता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्थानीयता पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनके दादाजी बाहर से आए थे और आकर नेमरा में बस गए, पश्चिम बंगाल से आए थे और आकर नेमरा में बस गए। इस पर भी बातचीत करेंगे, घुसपैठ को लेकर भी बात करेंगे, संथाल की डेमोग्राफी पर भी बात करेंगे। दिनेश जी आपसे, कल तक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कहे जाते थे अब बीजेपी के नेता कहलाएंगे। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं दिनेश विलियम मरांडी के बारे में और हमारे साथ दिनेश विलियम मरांडी जी लाइव जुड़े हुए हैं। उनका रुख एक बार और करते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जो आजकल झारखंड के हर घरों में हर इंसान पूछ रहा है कि क्या संथाल की डेमोग्राफी बदल गई है? क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल में आदिवासियों पर हावी हो रहे हैं? क्या आदिवासी अस्मिता खतरे में है? चूंकि आप संथाल से हैं और बेहद करीब से संथाल को देखें, इस जवाब को आपसे स्पष्ट कोई नहीं बता सकता है। दिनेश जी, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों और मूलवासियों का पार्टी नहीं रहा, सिर्फ बाहरियों का पार्टी रह गया है। हाँ, डेमोग्राफी का जहां तक बात है तो डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, लेकिन उसमें ऑप्शनल है। जो हिंदुस्तान के मुसलमान है उनको तहे दिल से हम लोग सम्मान करते हैं, वो हैं। लेकिन जो बाहर से मोहम्मदन घुस रहे हैं, जैसे बांग्लादेशी के बारे में है, उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि वो सबका हक बर्बाद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं डेमोग्राफी में चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा भीतरघात किया गया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जान के भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, यही सवाल मैं पूछने वाला था, नहीं तो आप आदिवासी झारखंड लोग मुक्ति मोर्चा से जुड़े रहे, आप जब देख रहे थे कि डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, आपने इस बात का अभी जिक्र किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चाह के भी कुछ नहीं कह पाए। क्या कारण था? झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के हाथ मुंह क्यों बंधे हुए हैं? नहीं, हम तो बोले थे हुजूर, लेकिन इसीलिए ना मेरा टिकट तो काट दिया। हम बोलते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आदिवासी नाराज हो रहा है, उसको समझाना को लाना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि अभी राजनीति मुद्दा है, तुम चुपचाप रहो। हमारा टिकटें काट दिए। मतलब जो सच बोलेगा उसका टिकट कटेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में यही चल रहा है, ये दिनेश विलियम मरांडी कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और अब आप मंच पर नजर आए। शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में आपने पार्टी की सदस्यता ली है। आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते नजर आएंगे। जाहिर तौर पर आप भी कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए आपने इस बात को उठाया था, इसीलिए आपका टिकट कटा है। मुद्दा गंभीर है, मुद्दा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए गंभीर है, मुद्दा गठबंधन के लिए गंभीर है।
मुद्दा झारखंड के लिए गंभीर है, मुद्दा आदिवासी के अस्मिता के लिए गंभीर है। दिनेश विलियम मरांडी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश विलियम मरांडी हमारे साथ जुड़े, हमने उनसे कई सवाल किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन क्यों छोड़ा, उस पर भी जवाब दिया। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमने पार्टी में रहते हुए आवाज उठाया था, आवाज उठाया, उसका नतीजा यह निकला कि टिकट कटा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।